हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन वर्ष 2019 में एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, आज हम सारे क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, मतलब कि जो निम्न भिन्नों में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, हम आपको जो जल्दी से सॉल्व होगा वो बता रहे हैं। जैसे कि 7/6 लिखा हुआ है, तो 7/6 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 6×6 और 6×6 दशमलव लगाएंगे और बचेगा यहाँ पर 1 और 0, तो आ जाएगा 6×6 बचेगा 4 और 0, ये हो जाएगा 6 36। तो फिर बचेगा 4, तो लमसम 1.66 करके आएगा। ठीक है, 1.166 करके इस तरह से आएगा। तो अगला सॉल्व करते हैं। जैसे 7/9 है, तो ये आ जाएगा 0 दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 0 दशमलव, ये 70 हो जाएगा, तो 9×7 = 63 लगभग 7, और फिर 7 बचेगा, 9×7 = 63, 7 करके आएगा। इसी तरह से 4/5 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 5×8 = 40। ये उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, कितना लिखा, 5/7। 5/7 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.50 हो जाएगा, तो 7×7 = 49, 7×7। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये 1 दशमलव कुछ है, फिर ये 0.77 करके है और 0.8 है, और ये 0.71 है। तो सबसे छोटी में क्या हो जाएगी, ये वाली 0.71। तो 5/7 इसमें क्या है, सबसे छोटी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी वाला, 5/7। 5/7 इसका सही आंसर होगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द क्यूब ऑफ 997 इज, ठीक है, मतलब कि 997 का घन क्या होगा। तो 997 का अगर घन निकालना है तो 997 को लिख सकते हैं यहाँ पर 1000 - 3। ठीक है, अब इसका घन निकालना है, इसका क्यूब निकालना है, तो इसके ऊपर पावर 3 लगाएंगे। अब यहाँ पर इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे। फार्मूला होता है a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। ये होता है फार्मूला a - b³ का। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1000 - 3 की पावर 3। ठीक है, तो इसको a³ मतलब 1000 का क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000³ -3 का क्यूब -3 × AB, मतलब कि 1000 × 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1000 - 3 a - b। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1000 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, 1000 का क्यूब मतलब 3 9 0 हो जाएंगे। ठीक है, 9 0 हो जाएंगे, 3 3 6 और 3 9 0, और 3 का क्यूब हो जाएगा -27, और माइनस यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 के 9 और 1000 ये तो 9000 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 9000 और 3 0 इसके, तो 1 2 3 0, फिर 9000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आ जाएगा 27000, ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, फिर है यहाँ पर ये दोनों घटाना है और ये जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 0 और 7 और 2, तो इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0 7
2, फिर 0 0 0 0 और 1। अब इन दोनों को यहाँ पर घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 7 और फिर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 और फिर यहाँ पर 9। तो यहाँ पर अब इसको घटाएंगे यहाँ पर इससे, तो यहाँ पर 10 से 7 जाएगा बचेगा 3, 9 से 2 जाएगा बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा 9, 9 से 0 जाएगा तो बचेगा 9। तो देख लेंगे 9 7 3 किसी में आया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी में आया है 9 7 3 लास्ट में, बाकी किसी में नहीं है। तो आगे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए वाला, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 997 का क्यूब क्या होगा, घन क्या होगा, 99 और 10 26 973। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष फल कितना आता है, 63 आता है। अब कह रहा है यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेष फल क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, जो ये दिया हुआ है जैसे 63 दिया हुआ है, इसी को जो दूसरी संख्या से डिवाइड करना है इससे डिवाइड कर देंगे, जो शेषफल आएगा वही शेषफल इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 29 से 63 को डिवाइड कर देंगे, तो 2 बार जाएगा तो यह आ जाएगा 58, बचेगा यहाँ पर 13 से 5, शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है 5। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा बी वाला, ठीक है। आंसर नंबर बी हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा 5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 9 की पावर 6 माइनस 11, ठीक है, 9 की पावर 6 माइनस 11 व्हेन डिवाइडेड बाई 8 वुड लीव अ रिमाइंडर ऑफ। मतलब कि 9 की पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 9 की पावर 6 माइनस 11 और इसको डिवाइड करते हैं 8 से। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जैसे कि अगर 8 से 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा यहाँ पर, मतलब एक बार जाएगा 8 के नाम 8 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, शेषफल 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा प्लस का 1 और इसके ऊपर पावर 6 है तो इसके ऊपर पावर 6 लग जाएगी और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर यहाँ पर प्लस के 3, ठीक है। तो अब ये रिमाइंडर यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे, तो 1 की पावर 6 तो 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 3 और बटे में 8। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 1 से माइनस का 3 जाएगा तो बचेगा -2 बटे 8। अब माइनस का रिमाइंडर होता नहीं इसलिए क्या होगा, -2 प्लस में जो हर दिया है उसको जोड़ देंगे, प्लस के 6 8 तो आ जाएगा आंसर नंबर 6। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए वाला, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 49 की पावर 15 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, ठीक है, मतलब 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले लगते हैं, जैसे कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n दिया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पर n इवन है, n इवन नंबर है, इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 जो 2 से डिवाइड होते हैं, ये है, ठीक है। तो a की पावर n और b की पावर n जो डिवाइड होगा वो a माइनस बी से और a प्लस बी से दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, अगर n इवन है। अगर n a की पावर n माइनस b की पावर n है और यहाँ पर n क्या है, n ऑड नंबर है, ठीक है, जैसे कि 1 3 5 7 इस तरह से ऑड नंबर है, तो यहाँ पर ये किससे डिवाइड होगा, ये केवल और केवल a माइनस बी से डिवाइड होगा, a माइनस बी से डिवाइड होगा बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, कह रहा है 49 की पावर 15 माइनस 1, तो a की पावर 15 लगा सकते हैं यहाँ पर क्योंकि एक ही रहेगा। तो ये क्या है, यहाँ पर पावर क्या दी है, ऑड दी है, तो ये किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा a माइनस बी से। तो a कितना है 49 माइनस 1 बराबर 48। अब ये 48 से भी डिवाइड होगा और 48 के जो फैक्टर होंगे उससे भी डिवाइड होगा। तो 48 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 48 का फैक्टर, इसको अगर 48 है इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 48, तो ये 8 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी जो आएगा उससे डिवाइड होगा या फिर इसके फैक्टर से डिवाइड होगा। तो 48 क्या है, 8 का फैक्टर, इसलिए ये 8 से भी डिवाइड रहेगा पूरी तरह से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है इफ 5432*7 इज डिविजिबल बाय 9 देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। ठीक है, मतलब कि इस स्टार के स्थान पर क्या होगा, अगर ये संख्या पूरी 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो 9 से विभाज्य होने का मतलब क्या होता है, इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है, तो इसमें से जो ये संख्याएं लिखी हैं इन अंकों का, इन डिजिट का सम भी 9 से विभाज्य होता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 5 4 3 2 और स्टार के स्थान पर x मान लेते हैं 7, तो इनका सम भी क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 9 से विभाज्य होने के लिए क्या होगा, तो इनका सम देख लेंगे, 5 + 4 + 3 + 2 + x + 7। तो ये 7 और 2 ये 9 से विभाज्य हो जाएंगे, 5 और 4 9 से विभाज्य हो जाएंगे, तो जो 9 से विभाज्य हो रहे हैं उनको छोड़ देंगे, बचा यहाँ पर 3 और यहाँ पर बचा x। तो 3 + x है, तो x के स्थान पर क्या होना चाहिए जो 9 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो अगर 3 में 6 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 9 से ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के स्थान पर 6, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा एक टैंक का एक चौथाई भाग कितना है, 135 लीटर है, 135 लीटर पानी धारण करता है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक चौथाई भाग कितना है, एक चौथाई भाग है 135 लीटर, मतलब कि अगर कोई एक पूरा इस तरह से टैंक है, ठीक है, तो इसका ये वाला एक भाग जो ये वाला है मान लेते हैं 135 है, तो इस टोटल टैंक में कितना पानी आएगा, टोटल टैंक में कितना पानी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, एक ये हुआ, 1 2 3 4, मतलब कि इसके 4 पार्ट है, तो इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20 और 4 3 12 2 14। ठीक है, और 4 का नाम 4 4 1 5, 580 लीटर टोटल पानी आएगा। ठीक है, पूरा पानी, पूरा टैंक कितने में फुल हो जाएगा, 580 लीटर में। अब 500 मतलब 540 लीटर में। अब कह रहा है 180 लीटर भरा है तो कितना भाग उसका भरा है, तो क्या करेंगे इसमें, 540 में भरा कितना है 180 लीटर, तो 0 से 0 कटेगा, 18 का नाम 18, 18 3 54, तो कितना 1/3 भाग भरा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी वाला, 1/3 भाग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या होगी। तो मान लेते हैं इसमें, माना जो संख्या है वो क्या है, x है, तो कह रहा है इसका 1/5, तो इसका 1/5 हो जाएगा x × 1/5। अब कह रहा उसी संख्या के 1/7 से, 1/7 से, तो x × 1/7 कह रहा से 10 अधिक है, मतलब ये 10 अधिक, ये वाला 10 अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर तो यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा 5 x/5 बराबर इधर आ जाएगा x/7 प्लस का 10। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा इधर x/5 बराबर x + 70 और बटे 7। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें तिरछी गुणा कर लेंगे इस तरह से, तो हो जाएगा ये 5 मतलब 7x बराबर 5x + 7 पंचे 35 350। ठीक है, अब 5x इधर ले आएंगे तो 7x से 5x जाएगा, बचेगा 2x बराबर 300
अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो x बराबर आ जाएगा 350 बटे 2, तो 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, बचेगा यहाँ पर 1, तो 2 सत्ती 14, बचेगा 2 पंचे 15, तो 175। तो कौन सी संख्या होगी वो 175। x का मान आ गया 175, तो संख्या मानी गई थी x, तो x बराबर 175। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला सही, 175। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, कह रहा है एक कक्षा में एक कक्षा में छात्रों का 3/5 लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का 2/9 लड़कों के 1/4 छात्र अनुपस्थित हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है? ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, उपस्थित पूछ रहा है, तो इसमें मान लेते हैं कुल जो होंगे, ठीक है, कुल छात्र मान लेते हैं x, या फिर दूसरा तरीका है इसमें, जो इसे 4 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पर बटे में 9 लिखा हुआ है, इनका सबका ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो इसको हम x ना मान करके एलसीएम लेकर सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो यहाँ पर 4, 5, 9 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, ये आ जाएगा 9 पंचे 45, 45 के होता है 180, तो 180 एलसीएम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कुल छात्र हैं यहाँ पर 180, कुल छात्र 180। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है छात्रों का 3/5 भाग लड़कियां हैं, तो यहाँ पर जो गर्ल्स हो जाएंगी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 3/5, तो 180 का 3/5 कर लेंगे, 180 गुणे 3/5, तो 5 का नाम 5, 5 3 15, और बचेगा 3, 5 के 30, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 को, तो आएगा 108। तो लड़कियां 108 हैं और टोटल कितने हैं? 180। तो बॉयस कितने हो जाएंगे इसमें? बॉयस हो जाएंगे इसमें 180 माइनस 108 बराबर 72 हो जाएंगे इसमें बॉयस, मतलब लड़के हो जाएंगे 72। अब कह रहा है यदि लड़कियों का 2/9 और लड़कों के 1/4 छात्र अनुपस्थित हैं, मतलब जो लड़कियां हैं, ये लड़कियां कितनी हैं? 108, इसमें से 2/9 भाग क्या है? अनुपस्थित हैं, तो कितनी उपस्थित हो जाएंगी वो निकालना पड़ेगा अभी। तो ये हो जाएगा 9 से कट जाएगा, 9 एक नम 9, 9 एक नम 9, और बचेगा 1, 9 दूनी 18, तो 24 लड़कियां क्या हैं? अनुपस्थित हैं। और लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित है, तो ये का 1/4 72 का 1/4 कितना आ जाएगा? 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 3 बचेगा, 4 8 32, कितने हैं? 18 ये अनुपस्थित है। तो कितने अनुपस्थित हो गए टोटल? लड़कियों की संख्या 24 और प्लस 18 कितना आ जाएगा? 4 8 12 के 2 हासिल आया 1, 2 2 4, 42 क्या है? अनुपस्थित है, 42 अनुपस्थित हैं। ठीक है, या कितना हो जाएगा? हाँ 42 इसमें अनुपस्थित, इसमें टोटल 42 होंगे अनुपस्थित, तो उपस्थित कितने होंगे? उपस्थित की संख्या आ जाएगी, टोटल हैं 180 माइनस हो जाएंगे 42 जो अनुपस्थित हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 138। 138 क्या है? उपस्थित हैं। तो इसमें कह रहा है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है? तो कुल विद्यार्थी हैं 180 और उसमें से उपस्थित हैं 138, 138 और 180, 180 के 138 में उपस्थित हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा यहाँ पर 9 से, 9 से नहीं कटेगा, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 से कट जाएगा, 6 3 18 और 0, यहाँ पर 6 दूनी 12 और 1 बचेगा, 6 3 18, कितना आ जाएगा? 23/30। तो इसका आंसर हो जाएगा 23/30, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए, 23/30। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को
दो भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो बड़ा भाग कितना होगा मीटर में। ठीक है, तो कोई एक छड़ है, इस तरह से मान लेते हैं ये कोई छड़ है, इसको 2:3 में विभक्त किया गया है। ठीक है, और ये टोटल कितनी है, ये टोटल है 50 मीटर की। ठीक है, 2:3 में विभक्त किया गया है, तो टोटल इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 यूनिट किसको प्रदर्शित कर रहा है, 85 को। तो 1 यूनिट किसको प्रदर्शित करेगा, 85/5 को, मतलब कि आ जाएगा 5 करना 5, 5 करना 5 और 5 सत्ते 35, 17। 1 यूनिट दर्शाएगा 17 को। तो यहाँ पर 2 यूनिट किसको दर्शाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 17 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 34। और यहाँ पर 3 यूनिट किसको दर्शाएगा, तो 3 गुणे 17 बराबर 51। ठीक है, तो बड़ा भाग मीटर में कितना हो जाएगा, 51 मीटर। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न है। ठीक है, तो इसके बीच उपस्थित भिन्न क्या होगी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ है 2/5 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसको 0.4 आ जाएगा। ठीक है, और 4/9 को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 10 और आ जाएगा यहाँ पर 9 चौक 36 और 6 9 चौक 36 और 9 चौक 36, यही आएगा लमसम। ठीक है, 9 चौक 36, 4 बचेगा, फिर 9 चौक 36 0.44 करके आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5। हाँ सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/7 लिखा होगा तो 10 और 0 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14। ठीक है, इसको 2/3 को सॉल्व करेंगे, तो 2/3 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 0, तो आ जाएगा 3 छके 18, 6 छे करके आएगा लमसम। 4/5 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 करके, और 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 1 मतलब ये 0.5 तो होता ही है, 0.5। ठीक है, तो कौन सा इसके और इसके बीच में आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं ये आ रहा है 0.4। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए वाला, 3/7 वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या होगी। तो मान लेते हैं इसमें माना संख्या बराबर x। अब संख्या का तिगुना क्या आ जाएगा, 3x। कह रहा इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। ठीक है, तिगुना 3/5 से 60 अधिक है, तो क्या करेंगे, इसी का x का 3/5 कर लेंगे प्लस इसमें 60 ऐड कर लेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे अब तो ये आ जाएगा 3x बराबर 3x/5 प्लस 60। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इधर 15x, और ये आ जाएगा 3x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 30 आ जाएगा 30। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 15x से 3x माइनस होगा, बचेगा 12x बराबर 300। तो ये आ जाएगा 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24 और 6 बचेगा, 12 पंजे 60। तो x का मान कितना आ जाएगा, 25। x का मान 25, तो इसका आंसर नंबर से हो जाएगा ए वाला। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान के किराए पर तथा शेष आय जो 630 रुपये है अन्य सामान पर खर्च करता है, तो उसके मकान का किराया ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं जो उसकी आय है, कुल आय कितनी मान लेते हैं 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12x। ठीक है, मान लेते हैं उसकी कुल आय है 12x। ठीक है, अब वो अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है, यहाँ पर लिखेंगे
भोजन पर खर्च। तो टोटल आय है 12x, खत्म करता है ये 1/4, तो कितना खर्चा किया इसने, आएगा 3x। ठीक है। उसके बाद मकान पर खर्चा, मकान पर खर्चा हो जाएगा 12x का, खत्म करता है ये 2/3 भाग, 3 का नम 3 चुके 12, 4 से 2 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 8x। ठीक है। तो टोटल खर्च इसका हो गया इधर 3x और 8x मिलकर 11x। ठीक है। 11x खत्म हो गया। अब इसकी कुल आय कितनी थी, 12x थी, तो इसमें से क्या करेंगे, इसकी कितना इसमें बचत इसने किया है, तो 12x माइनस 11x बराबर इसने बचत किया है x, केवल 12 से 11 जाएगा, बचेगा 1x। ठीक है। अब 1x इसकी वैल्यू कितनी है, ये कितना बचा रहा है, 630 रुपये। तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा, कितना बचा है इसने, 630 रुपये। 630 रुपये इसने बचाया है। ठीक है। तो 630 रुपये बचाया है, तो x का मान आ गया 630 रुपये। तो यहाँ पर हमको निकालना है मकान पर खर्च। मकान पर खर्च इसने किया था 800, मतलब 8x, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 मल्टीप्लाई 630, तो ये आ जाएगा 800, 8 3 के 24 के 4 और 8 6 के 48 और 2 50, मतलब 50 और 40 इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर नंबर हो जाएगा ए वाला सही, मकान पर खर्च आ जाएगा 50-40। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एक, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, 1+1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28, कह रहा है ये किसके बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 2 4 7 14 सब किसके फैक्टर हैं, 28 के फैक्टर हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर 28 एलसीएम ले लेंगे, और जो नीचे लिखे हुए हैं, जो ये नीचे लिखे हुए हैं इसके बटे में 1 मान लेंगे, और जो नीचे लिखा है यही रिपीट करते हुए लिखते चले जाएंगे। 28 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, उसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर देखो 28 14 42 7 49 49 4 53 53 2 55 55 1 56, तो 56/28, तो 28 करना 28 दूना 56, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए वाला। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है। क्या कह रहा है, 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103, इसका यूनिट डिजिट बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक बताने के लिए क्या करते हैं, हमको इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल इकाई के अंक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे 4 है तो 4 की, तो यहाँ पर 4 की पावर 102 प्लस यहाँ पर 4 की पावर 103। ठीक है। इनकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। तो 4 की पावर 102 है, 4 की पावर 103 है, तो इसमें होता क्या है, आप लोग मैथड इसका देख लेना। क्या होता है, अगर 4 की पावर इवन है, ठीक है, 4 की पावर अगर इवन है, तो यहाँ पर इसका जो यूनिट डिजिट आता है, यूनिट डिजिट आता है 6 अगर इवन है। ठीक है। और अगर 4 की पावर ऑड है, तो इसका जो यूनिट डिजिट आता है, मतलब कि इकाई का अंक आता है, वो आता है 4। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 4 की पावर कितनी है, 102, जो कि इवन है। तो इवन है, तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। ठीक है। प्लस यहाँ 4 की पावर 103 है, तो ऑड है, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 4, तो प्लस का 4, तो 6 4 10, 10 आए तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। ठीक है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर नंबर से हो जाएगा ए वाला 0। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि किसी 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है, क्रमागत 3 विषम प्राकृतिक संख्याएं, विषम प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, तो जो विषम संख्याएं होती हैं वो होती हैं जैसे कि 1 3 5 7, इस तरह से जो 2 से डिवाइड ना हो। तो इसमें विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी मानेंगे, तो पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं 2x + 1। अगर x कोई भी होगी, मान लो 2 है
तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो विषम संख्या आएगी। और दूसरी संख्या मान लेते हैं 2x प्लस 3 और तीसरी संख्या मान लेते हैं 2x प्लस 5। कह रहा है इनका योग कितना है 147। तो योग करेंगे तो 2x मिलके हो जाएगा यहाँ पर 6x प्लस 1 3 4 4 5 9 बराबर कितना है 147। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x बराबर 147 माइनस 9। तो 147 माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 6x बराबर 147 से 9 माइनस हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 138। तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 1 बचेगा 6 त्रिके 18। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 23। अब इसमें पूछा गया है बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या ये वाली। तो ये हो जाएगी यहाँ पर 2x प्लस 3। तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 23 प्लस 3। तो 23 का दुगुना कितना होता है 46 प्लस 3 बराबर आएगा 47 बीच वाली संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला 47। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर और तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर वही परिणाम प्राप्त होता है जो चारों संख्याएं बतानी। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली मतलब नहीं सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। जैसे हम मान लो ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं। तो पहली में 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। इसमें 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, इसमें 2 से गुणा करना है। तो 15 में 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 15 में 2 से गुणा 30 आ जाएगा। और 21 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 10.5। तो यहाँ पर दशमलव में आ गया है। अब हमको लाना क्या था, 45 लाना था। और तो 45 तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब चलते हैं बी पर। तो बी में पहले क्या करेंगे, 2 इसमें जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 घटाएंगे इसमें 7 में तो 5 बचेगा। प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। प्लस इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। तो यहाँ पर कितना है 10 5 15 20 35 10 45। तो क्या हो रहा है, अब इनका योग क्या आ रहा है 45 आ रहा है। और ऐसे भी इनको जोड़ रहे हैं तो 45 आ रहा है। तो इसका आंसर नंबर से हो जाएगा बी वाला। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको ऑप्शन से ही सॉल्व किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 2 संख्याओं का योग 40 तथा उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल 375 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो 2 संख्याएं मान लेते हैं ए और बी हैं। इनका योग कितना है ए प्लस बी बराबर 40 है। और उनका गुणनफल ए इंटू बी बराबर है 375। तो कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a प्लस इसका हो जाएगा व्युत्क्रम 1/b। तो इसका पूछ रहा मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा b प्लस ए बटे ए बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का इसका आंसर क्या है 40 है। और बटे इसके बराबर क्या है 375। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35 और बचेगा 2, 5 पंचे 25। तो कितना आ जाएगा 8/75। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/75। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं का योग 63 है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या कर रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याएं, विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से विभाज्य हों। तो पहली संख्या मान लेते हैं इसमें x जो 3 से विभाज्य है। ठीक है, पहली संख्या मान लेते हैं x जो 3 से विभाज्य है। अब दूसरी संख्या इसमें मान लेते हैं x प्लस 6। ठीक है, तो 3 से विभाज्य ये भी होगी, तो 3 से विभाज्य ये भी होगी। अगली संख्या मान लेते हैं x प्लस 12। ठीक है, तो इसमें ये विषम संख्याएं भी हो जाएंगी। और क्योंकि x हमने माना है ये विषम है, x माना है हमने ये विषम है, x प्लस
मतलब x फिर x प्लस, तो पहली संख्या इसमें हो जाएगी x, फिर दूसरी हो जाएगी x प्लस 6 और तीसरी हो जाएगी x प्लस 12। तो इनका योग x प्लस 6 प्लस x प्लस 12 बराबर कितना है 63 दिया है। तो 1x 2x और ये 3x प्लस 6 और 12 18 बराबर 63। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर 63 माइनस 18, सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर आ जाएगा 45, 3 से कटेंगे यहाँ पर तो x बराबर आ जाएगा 15। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी x प्लस 12, तो x का मान है 15 प्लस 12 बराबर आ जाएगा 27 27। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही 27। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम को 3 से गुणा कर दें तब वह 75 के बराबर हो जाता है। तो संख्या बताना। मान लो कोई एक संख्या है, मान लेते हैं x है, इसका 2 गुना करते हैं तो मल्टीप्लाई 2, फिर क्या है उसमें 9 जोड़ा जाता है तो प्लस 9। अब कह रहा परिणाम को 3 गुना करते हैं, तो ये पूरा परिणाम है, इसका मल्टीप्लाई 3 से 3 गुना कर देते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है 75, बराबर आ जाता है 75। तो इसमें कह रहा x का मान बताओ, तो 3 से कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा, में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 9 इजक्वल टू आ जाएगा 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 25 माइनस 9, तो 2x बराबर आ जाएगा 25 माइनस 9 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, मतलब 2x बराबर 16, तो x बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 8, तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा सी वाला 8। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ये यदि संक्रिया स्टार को a स्टार b बराबर a प्लस बी माइनस ए बी से परिभाषित किया गया है तो 5 स्टार 7 किसके बराबर होगा। यहाँ पर क्या है, a मान लेते हैं, स्टार को x मान लेते हैं, b इसको डिनोट किया गया है a प्लस बी माइनस ए बी से, तो यहाँ पर 5 स्टार 7 बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 माइनस 5 इंटू 7, तो इसका हो जाएगा 5 और 7 हो जाएगा 12 माइनस 7 पंचे 35। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस के 23। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 23, ऑप्शन नंबर सी। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसी सीरीज में हम 1999 से लेकर के अभी तक जितने भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो देखते रहिए, धन्यवाद।